हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट 2022 ग्रुप डी एग्ज़ाम 17 अगस्त से होगा कि नहीं, खुद देखो सबूत। फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा इससे पहले भी ग्रुप डी एग्ज़ाम को लेकर के करीब 5-6 बार एग्ज़ाम डेट नोटिस जारी हो चुका है और हर एक नोटिस के बाद मैं यही कहा था फ्रेंड्स कि इस डेट से आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, ये महज़ एक लॉलीपॉप है। और आपको मालूम भी है कि अब तक उन 5-6 नोटिस पे किसी भी नोटिस के अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ। यानी कि मैं जितना भी बार मना किया एग्जैक्टली उतना बार एग्ज़ाम आपका नहीं हुआ। फिर से एक नया नोटिस आया है 17 अगस्त का, जिसको लेकर के भी काफ़ी कन्फ्यूज़न बना हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं 17 अगस्त से एग्ज़ाम होगा, कुछ लोग कह रहे हैं 17 अगस्त से एग्ज़ाम नहीं होगा। लेकिन मैं इस 17 अगस्त वाले नोटिस के खिलाफ अभी तक नहीं गया हूँ, अभी तक ये नहीं कहा हूँ कि 17 अगस्त से एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक, यानी कहने का सेंस ये, जितने बार मैं मना किया उतने बार एग्जैक्टली एग्ज़ाम नहीं हुआ, बट इस बार मैं मना नहीं किया तो क्या इस बार 17 अगस्त से ही एग्ज़ाम होगा, या इस बार भी मैं मना कर रहा हूँ, कोई ऐसा सबूत दिखा रहा हूँ जिससे ये लग रहा है कि 17 अगस्त से एग्ज़ाम नहीं होगा। मतलब इस सबूत में ऐसा क्या है और इससे क्या फ़ैसला हो सकता है, ये हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। इस सबूत से आपका सब कुछ वैसे क्लियर हो जाएगा कि 17 अगस्त से एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं अभी तक इस डेट को नकारा नहीं हूँ, ठीक, और इससे पहले सभी डेट को मना किया था। आप खुद मेरा वीडियो जाकर ये देख सकते हैं, पुराने से नए सारे वीडियो देख सकते हैं। बहुत से लोग उस टाइम ये कह रहे थे कि मैं कोर्स बेचने के लिए मना कर रहा हूँ, एग्ज़ाम नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, कोर्स तो मुझे अभी बेचना है, तो मैं अभी 17 अगस्त डेट को क्यों मना नहीं किया, और मैं क्यों सबसे पहले कहा था कि 15 अगस्त के बाद ही एग्ज़ाम पॉसिबल है। आपको मालूम होगा जुलाई का भी नोटिस आया था ना, लेकिन मैं आपसे क्या कहा था, जुलाई में एग्ज़ाम इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता है, और एग्जैक्टली वही हुआ। इससे पहले 23 फरवरी का भी नोटिस आया था, मैं क्या कहा था, 23 फरवरी से एग्ज़ाम इम्पॉसिबल है, उस टाइम भी नहीं हुआ। और जब जुलाई का नोटिस आया था उससे पहले मैं बोल दिया था कि रेलवे अब जुलाई या उसके बाद ही एग्ज़ाम कराएगा। ठीक, तो मेरे बोलने के बाद रेलवे नोटिस दिया था कि हम जुलाई से एग्ज़ाम कराने का प्रयास करेंगे। फिर जब नोटिस आया तब मैं क्या बोला कि अब जुलाई में भी नहीं हो पाएगा। यानी कहने का सेंस ये है, मैं रेलवे से थोड़ा सा पहले ही चल रहा था हमेशा। जब 23 फरवरी को नोटिस आया था उससे पहले लोग अक्टूबर हल्ला किए थे, तब मैं बोला था जनवरी से पहले पॉसिबल नहीं है, यानी कि फरवरी के आसपास पॉसिबल है। तब फरवरी का एग्जैक्टली नोटिस आ गया। जब फरवरी का नोटिस आ गया तब मैं क्या फरवरी से भी नहीं हो पाएगा। यानी जो मैं कहा रेलवे फॉलो करता गया, एग्जैक्टली एक कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन मैं फिर हर एक नोटिस को मना करते गया, इस डेट से एग्जाम नहीं होगा। फरवरी के बाद मैं बोला था जुलाई में हो सकता है, बट जुलाई में नोटिस आया, उस नोटिस के बाद मैं बोला जुलाई में भी अब नहीं हो पाएगा। तो मैं आपसे क्या कहा था कि 15 अगस्त के बाद ही पॉसिबल है, तो 15 अगस्त के बाद का भी डेट आ गया। यानी मैं यहाँ भी पहले बोला और फिर बाद में रेलवे वो काम कर दिया। तो क्या अब इस डेट से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इसी पर हम चर्चा करेंगे। इसके सबूत को देखेंगे कि क्या इसमें सच्चाई है, मतलब अब इस डेट से हो सकता है कि नहीं हो सकता है। क्योंकि बहुत से लोग बहुत तरीके का रीज़न दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि अभी एनटीपीसी वैकेंसी कंप्लीट नहीं हो पाया है, इस वजह से ग्रुप डी एग्ज़ाम अभी स्टार्ट नहीं हो सकता है। कोई कह रहा है कि अभी जो है कि टीसीएस बिज़ी है, इस वजह से आपका ग्रुप डी एग्ज़ाम 17 अगस्त से नहीं हो सकता है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है कि अभी कोविड आने वाला है, इस वजह से नहीं हो सकता है। ठीक, तो फ्रेंड्स, मेरा कहने का मतलब यही है कि हम बिना सबूत के, बिना लॉजिक के बात नहीं करते हैं। और अगर कोर्स बेचने की वजह से मैं लगातार टालता तो रेलवे नहीं टालता ना, रेलवे तो एग्ज़ाम करा चुका होता। क्योंकि कोर्स तो मुझे बेचना था, कोर्स रेलवे को नहीं बेचना था ना। रेलवे क्यों एग्ज़ाम नहीं कराया? तो फ्रेंड्स, वहाँ कोई रीज़न कोर्स बेचने का नहीं था। वहाँ जो एग्जैक्ट रीज़न था, मुझे इंटरनल इन्फॉर्मेशन मिल रहा था हमेशा कि एग्ज़ाम नहीं होगा, तभी मैं बता रहा था। ठीक, और कोर्स मैं अब भी बेच रहा हूँ, डंके की चोट पर बेच रहा हूँ, मैं कोई चोरी छिपा नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत से लोग हैं हमारे ऐप से जुड़े हुए हैं और हमारे कोर्सेज़ परचेज़ किए हुए हैं। बहुत से लोग हेल्प पाए हैं एनटीपीसी सीबीटी 2 में भी, और मेरी गारंटी है ग्रुप डी में भी हेल्प पाएंगे। ठीक है, अगर आप लोग कोर्स परचेज़ नहीं करते तो मैं बेचता क्यों? और सिंपल सी बात है, आप लोग परचेज़ क्यों कर रहे हैं? आपको उससे फ़ायदा तभी तो परचेज़ कर रहे हैं। मैं किसी जबरदस्ती फोर्स तो कर नहीं रहा हूँ। यहाँ पे तो कोर्सेज़ का रिकॉर्ड बन गया। मैं बता दूँ, ये जो है ये बहुत पुराना कोर्स है। पहले 5555 का था। आप ही लोग के डिमांड में ऑफ़र प्राइसेस का 999 रखा है कुछ दिनों से। आज समर सेल का लास्ट दिन है। जो लोग इसे अभी तक परचेज़ नहीं कर पाए ज़रूर परचेज़ कर लें, अदरवाइज़ ये फिर कल से 5555 का हो जाएगा। अब आप लोग कहेंगे कोर्स मिलेगा कहाँ? तो सबसे पहले आप ईज़िली ऐप डाउनलोड कर लीजिए। हमारे ऐप का नाम है टारगेट विद विनय निर्भीक।
जिसे आप प्ले स्टोर से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। और अगर आपको ऐप पे भी ये कोर्स नहीं मिल पा रहा है तो कोई बात नहीं है, इस कोर्स का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर ये तीनों मॉक्स आप जानते हैं एनटीपीसी सीबीटी में भी पूरा हेल्पफुल साबित हुए थे, बताने की ज़रूरत नहीं है, इनका अलग चर्चा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक 180 रुपीज़ का है, एक 250 का है, एक 130 का। आप देख रहे हैं दो पे अभी टॉप सेलिंग लिख रहा है, एक पता नहीं क्यों नहीं लिख रहा है, रीज़न क्या नहीं मालूम, जबकि तीनों जो है बहुत तेज़ सेल हो रहे हैं। ठीक है, अभी भी लगातार सेल हो रहे हैं। तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। फिर ये तो हल्का मचाने वाले कोर्सेज़ हैं, ये मतलब ई बुक है कह सकते हैं, जीके प्लस साइंस का। इसका मेन प्राइस 500 था, बट अभी ऑफर प्राइस इसका 100 में चल रहा है केवल। यहाँ पे देख सकते हैं इतने किताब से मिक्स करके आपका ये ई बुक तैयार किया गया है। ठीक है, 21 क्वेश्चन लगभग है। ठीक, तो यहाँ से 70 to 80% क्वेश्चन डायरेक्टली आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। इसमें 100% क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा कम है, केवल 2100 है। ठीक, और इसका भी कॉस्ट कल से बढ़ जाएगा एकदम एग्जाम टाइम में, तहलका मचाने वाला प्रिंटेबल ई बुक है। ठीक है, ये फिर आगे देखिए, ये केवल साइंस का, इसमें 100% क्वेश्चन यहीं से आएंगे, इसमें एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने हैं, एकदम गारंटी के साथ। ठीक है, क्योंकि इसमें 5000 क्वेश्चन सेलेक्ट किए केवल साइंस के, जो रेलवे एग्जाम से 12 पूछे जाते हैं और एसएससी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और जो आगे पूछे जाएंगे, यानी 25 में से 25 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में पिन कर जाएगा। इसका ऑफर प्राइस अभी 200 चल रहा है। ठीक है, ये भी पहले 500 का था, 499 का। ठीक, इसका भी लिंक आपको मिल ही जाएगा। फिर ये फ्रेंड्स, ये तो मतलब सबसे ताबड़तोड़ है अब तक का, नाम है एनटीपीसी, लेकिन एनटीपीसी सीबीटी 1 में भी आया था, सीबीटी 2 में भी आया था, ग्रुप डी में भी क्वेश्चन डायरेक्टली आएंगे। इसका कॉस्ट जो है 995 है, जो कल से हो सकता है 1990 का हो जाए, यानी डायरेक्टली डबल हो जाए। तो आप लोग मुझे बाद में मत करना, मैंने बताया नहीं। इसमें केवल 29 मार्क्स है, केवल 29 मार्क्स से आपका ग्रुप डी 100% कवर हो जाएगा। ठीक है, आप ये सब ले तो भी ठीक है और न ले तो भी ठीक है, लेकिन ये तो 100% आपको लेना ही चाहिए हर हाल में। केवल 29 मार्क्स है, 995। इसमें आप देखेंगे 199 लिखा प्राइस, इस पर ध्यान मत दीजिए, बहुत पुराना प्राइस है। जब इसकी सेलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो इसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब सेलिंग बढ़ जाए, प्राइस हमेशा बढ़ते ही जाएगा, कोई डाउट नहीं है। इसमें 250 प्लस मार्क भी नहीं, केवल 29 मार्क्स है। ठीक, फिर ये करंट अफेयर्स अभी नया लॉन्च किया गया, ये भी 5000 का रिकॉर्ड क्रॉस कर चुका है मात्र 4 दिन में। ये भी बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें मतलब खासियत क्या है, क्यों इतनी परचेज हो रही है, क्योंकि ये बाइलिंगुअल है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों, इसमें करंट अफेयर्स मैगजीन है, करंट अफेयर्स बूस्टर है, बर्निंग टॉपिक्स है, और ये भी फ्रेंड्स आपका बाइलिंगुअल हो चुका है, मैं बता चुका हूँ। ये भी केवल हिंदी में नहीं है अब। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों अवेलेबल हो चुका है, तो जिन्हें हिंदी से प्रॉब्लम हो रहा था वो इंग्लिश के लिए इससे परचेज कर सकते हैं, दोनों मिल जाएगा एक ही में। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ये इसमें देखिए सब कुछ है, इस 6 मंथ वैलिडिटी इसमें है। तो आप समझ रहे होंगे मैं क्यों कह रहा हूँ, किस बेस पे कह रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। कोर्स तो मैं पहले भी बेच रहा था, अभी बेच रहा हूँ, लेकिन अभी मैं 17 तारीख की डेट को मना नहीं किया। मैं प्रूफ भी दिखाता हूँ कि अभी का सिचुएशन क्या है और एसएससी का कैलेंडर क्या कहता है। एसएससी कैलेंडर भी आया हुआ है ना, आप जानते हैं, उसको लेकर कन्फ्यूज बहुत बोल रहे हैं, देखो एसएससी कैलेंडर आ गया है, अब रेलवे का एग्जाम नहीं हो पाएगा, टीसीएस खाली नहीं है, ये नहीं वो नहीं, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स, आप जब देखोगे एसएससी का कैलेंडर तो एग्ज़ाम्स वाला सेक्शन देखो, ये लास्ट वाला बॉक्स। ठीक है, मंथ ऑफ एग्ज़ाम देखिए, जुलाई में इनका एमटीएस का एग्ज़ाम है, अगस्त में फेज 10 का एग्ज़ाम है। अब आप कहोगे अगस्त में फेज 10 का एग्ज़ाम, अगस्त में ग्रुप डी है, तो फ्रेंड्स बस यही आपको समझना है। आपका जो फेज 10 का एग्ज़ाम है वो 15 अगस्त के पहले 100% कंप्लीट हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, और आपका ग्रुप डी एग्जाम 17 अगस्त से टेंटेटिव। आप कहेंगे टेंटेटिव क्यों लिखा है, तो टेंटेटिव को इसमें भी लिखा है फ्रेंड्स, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन टेंटेटिव कैलेंडर ऑफ एग्जामिनेशंस फॉर द ईयर 2022-23 एज ऑन 6 जुलाई 2022। ठीक है, तो यहाँ पे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, टेंटेटिव हर एक नोटिस में लिखा होता है। और जो आपका फेज 10 का एग्जाम, जो लोग कह रहे थे कि मतलब कि टीसीएस खाली है, तो टीसीएस बिल्कुल खाली उस टाइम से। ठीक है, आपका फेज 10 का एग्जाम 15 अगस्त से पहले कंप्लीट हो जाएगा, बाकी सारे आपके एग्जाम अक्टूबर से हैं। अब 4 अक्टूबर से 5 अक्टूबर से हो सकता है, अब एग्जैक्ट डेट नहीं आया है, बट 100% कन्फर्म है कि आपका फेस्ट एग्जाम 15 अगस्त से पहले कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि जो 17 अगस्त से डेट आई इसी को देखते हुए आया है, और इसलिए मैं आपसे कह भी रहा था कि 15 अगस्त के पहले पॉसिबल नहीं है, 15 अगस्त के बाद ही पॉसिबल है, कभी भी हो। ठीक है, अगर यही आरआरबी वाइज के जगह पे पूरा एक साथ एग्जाम हुआ होता तो शायद ये ग्रुप डी एग्जाम आपका इस साल नहीं हो पाता, जिसके बारे में आपको बहुत पहले बताया था कि आपका ग्रुप डी एग्जाम अगले साल भी जा सकता है, जून के बाद जा सकता है, क्योंकि तब देखते तब वाकई में खाली नहीं रहता टीसीएस। लेकिन अभी क्या आरआरबी वाइज है, तो आरआरबी वाइज में क्या होता है, आपका एग्जाम जल्दी कंप्लीट होगा, आपका सेंटर दूर दूर जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो डेट वायरल हो रहा है 17 अगस्त 13 सितंबर, वो बिल्कुल फेक है। 13 सितंबर तक भी आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो पाएगा, आपके एग्जाम कई फेज में चलने वाले हैं। मुझे जहाँ तक इन्फॉर्मेशन मिला, आपका पहला फेज जो है 17 से 19 अगस्त तक होगा, मात्र 3 दिन का। अब इसमें कौन कौन से आरआरबी होंगे ये मुझे नहीं मालूम है फ्रेंड्स, लेकिन 3 दिन एग्जाम चलने वाला है पहले फेज का। ठीक है, और हाँ फ्रेंड्स, आप लोग ऐप डाउनलोड करेंगे तभी ये सब आपको फैसिलिटी ज़्यादा अच्छे से मिल पाएंगे, अदरवाइज आप थोड़ा प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। ऐप का नाम मैंने नहीं बताया, टारगेट विद विनय निर्भीक। ठीक है, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक,
लिंक तो देंगे ही देंगे। और हाँ, ऐप के साथ साथ फ्रेंड्स चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप जानते हैं मैं ही हूँ एक जो आपको जेन्युइन अपडेट देता हूँ। इससे पहले के सारे डेट को मैं ही मना किया था और इस डेट को इकलौता मैं ही एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मैं ही मना किया था और आपको मालूम होगा उस डेट पे एग्जाम हो भी नहीं पाए थे। बाकी सारे यूट्यूबर्स अपने मन से डेट्स पे डेट दे दिए जा रहे थे, बट इस डेट को लेकर वो लोग कन्फ्यूज़ है, मैं कन्फ्यूज़ नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मालूम इस डेट पर अब एग्जाम हो जाएगा। लगातार मैं मना किया, लगातार एग्जाम नहीं हुआ, अब इसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, अब इस डेट से एग्जाम होगा। अब एग्जाम ना होने का केवल एक ही रीज़न है, वो है कोविड। अगर कोविड आ जाता है तो पॉसिबिलिटी है आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन हो। वैसे कोविड अभी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, तो कह सकते हैं कि अभी 99% कन्फर्म है कि आपका एग्ज़ाम 17 अगस्त से ही होगा, लेकिन 13 सितंबर को कंप्लीट नहीं होगा। आपका एग्ज़ाम सितंबर लास्ट वीक तक जा सकता है या फिर अक्टूबर फर्स्ट वीक तक भी जा सकता है। वैसे मैक्सिमम चांसेस है सितंबर में आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अक्टूबर आप देख रहे हैं एसएससी के 5-5 एग्ज़ाम है। ठीक है, तो हो सकता है फर्स्ट वीक से ये एसएससी का एग्जाम स्टार्ट हो जाए अक्टूबर में। तो बस यही मानिए आपका एग्जाम 17 अगस्त से ही होगा और सितंबर लास्ट तक चलेगा, 13 सितंबर तक नहीं। 13 सितंबर डेट बिल्कुल फेक है, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ फ्रेंड्स कि आपको एग्जैक्ट डेट का इन्फॉर्मेशन कहीं से भी किसी सेंटर से नहीं मिल सकता है, किसी टीचर्स वगैरह से नहीं मिल सकता है। अगर मिलेगा कोई इन्फॉर्मेशन तो आपको मिनिस्ट्री से मिलेगा या फिर आरआरसीबी से ही मिलेगा, बाकी कहीं से नहीं मिल सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।